सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जो अर्थ से स्पेस भेजी जाती है और वो वहाँ से रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग, इमेज मैपिंग जैसे कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंडिया 1975 से सक्सेसफुली अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च करती आ रही है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया की इकलौती स्पेस एजेंसी माना जाता है। इसरो 1969 में फॉर्म हुई थी और 1975 से लेके आज तक इसरो अलग अलग तरह की सैटेलाइट को लॉन्च करता आ रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की 5 फेमस सैटेलाइट्स के बारे में। सबसे पहली सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च की थी उसका नाम है आर्यभट्ट। इसका नाम इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम के ऊपर रखा था। ये 19 अप्रैल 1975 को कैपुस्टन यार रशिया के एक टाउन से लॉन्च हुई थी और इसका लॉन्च व्हीकल कॉस्मोस 3M था। सैटेलाइट को इसरो ने बनाया था बट ये लॉन्च सोवियत यूनियन यानी रशिया से हुआ था। इसरो ने इसे एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सोलर फिजिक्स जैसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए बनाया था। ये सैटेलाइट 26 पॉलीहेड्रॉन शेप की थी जिसका डायामीटर 1.4 मीटर्स था और इसके 24 साइड्स पे सोलर सेल्स लगे थे। इसरो के इस सक्सेसफुल मिशन की वजह से इस सैटेलाइट की फोटो 2 रुपए के नोट्स के पीछे प्रिंट हुआ करती थी 1976 से 1997 तक। दूसरी इंडिया की सबसे फेमस सैटेलाइट है मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान। ये एक स्पेस प्रोब है जो कि मार्स के ऑर्बिट में है। ये 5 नवंबर 2013 को इसरो ने लॉन्च किया था। ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था जिसमें हमने दूसरे प्लैनेट पे सैटेलाइट भेजी थी और इसी के साथ इंडिया चौथी कंट्री बन गई थी जिसने मार्स के ऑर्बिट को टच किया था और साथ ही एशिया की पहली कंट्री जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में ये किया है। मंगलयान सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुई थी PSLV रॉकेट का यूज करके। इसने अर्थ के ऑर्बिट में कुछ 1 महीना बिताया था और कुछ 298 डे के ट्रांजिट के बाद ये मार्स के ऑर्बिट में एंटर करता है 24 सितंबर 2014 को। बॉलीवुड मूवी मिशन मंगल इसी के ऊपर बनाई गई है। तीसरी सैटेलाइट जो कि काफी फेमस है इंडिया की वो है IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये हमें एक्यूरेट पोजीशन की इंफॉर्मेशन और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जियोस्पेशियल पोजीशनिंग इंफॉर्मेशन भी देती है, यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड वगैरह। साथ ही हम इससे टेरेस्ट्रियल, एरियल और मरीन नेविगेशन में भी यूज करते हैं। IRNSS में एक स्पेस सिस्टम है और एक ग्राउंड सिस्टम होता है। स्पेस सिस्टम में 8 सैटेलाइट्स होती हैं। ये इंडिया की काफ़ी यूजफुल सैटेलाइट मानी जाती है। तो चौथी सैटेलाइट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सरल सैटेलाइट विद आर्गोस एंड एल्टिका। ये एक जॉइंट इंडो फ्रेंच सैटेलाइट है जो कि ओशियनोग्राफिक मिशंस के लिए बनाई गई थी। ये हमने ओशियंस और सी सरफेसेस को और अच्छे से स्टडी करने के लिए बनाई थी। मरीन मीटियोरोलॉजी और सीजनल फोरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉनिटर करना सब सरल सैटेलाइट की मदद से ही हो पाता है। सरल 25 फरवरी 2013 को लॉन्च हुई थी SDSC सेंटर श्रीहरिकोटा से और इसका भी लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट ही था। और आज की वीडियो की आखिरी सैटेलाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है चंद्रयान 1, इंडिया का पहला मिशन टू मून। ये 22 अक्टूबर 2008 को SDSC श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। ये स्पेसक्राफ्ट मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करता है मिनरोलॉजिकल और फोटोजियोलॉजिक मैपिंग के लिए। इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद 2009 में इसे सरफेस के 200 किलोमीटर ऊपर कर दिया था, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन स्पेसक्राफ्ट के साथ 29 अगस्त 2009 को टूट गया था जिसकी वजह से हमें ये मिशन बंद करना पड़ा और इसमें आगे कोई अपडेट नहीं आ पाई। इस मिशन का बजट सिर्फ 386 करोड़ था।
इस सक्सेसफुल मिशन के बाद इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया। अपनी ट्रैजेक्टरी से डिविएट होने की वजह से ये 6 सितंबर 2019 को क्रैश हो जाता है। ये फेलियर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था और इसी के साथ इसरो 2023 में चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करेगा। सो ये थी इंडिया की 5 सबसे फेमस सैटेलाइट्स डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाय इसरो। That's it for today's topic. Thank you. Namaste.